Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 7, Subject English. Great scientists have a questioning mind. बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट साइंटिस्ट्स हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। अजीम साइंसदानों के पास सवाल करने वाला दिमाग होता है। ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विद क्वेश्चंस। अजीम साइंसी जहन रखने वाले हमेशा बेचैन रहा करते हैं। किस लिए? सवालों के लिए। दे कीप आस्किंग, वो हमेशा पूछते रहते हैं। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? कैन आई मेक इट बेटर, क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ? और वट मोर कैन दिस डू, और ये और क्या कर सकता है? लेट अस स्टडी द लाइफ ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइए मालूमात हासिल करते हैं एक अजीम साइंसदान के बारे में। हु लिव्ड इन द सेम ईरा, जो रहा करता था उसी ज़माने में, एज आइंस्टाइन, जिस ज़माने में आइंस्टाइन रहा करते थे। बट अबाउट 5000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया, लेकिन वो जर्मनी में नहीं थे बल्कि जर्मनी से तकरीबन 5000 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान में रहा करते थे। बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउदर्न इंडिया, इनकी पैदाइश तिरुचिरापल्ली जनूबी हिंदुस्तान में हुई। इन द ईयर 1888, 1888 में रमन ग्रीव अप टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स इन इंडिया। रमन, जिनके मुतालिक अब हम पढ़ रहे हैं, इनकी परवरिश हुई हिंदुस्तान में एक अजीम साइंसदान की हैसियत से। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म थे। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही। एंड वॉज डीपली इंटरेस्टेड, और बहुत गहराई से दिलचस्पी रखते थे, इन ऑप्टिकल साइंस। किस चीज़ में? इल्म बसरियात में। एंड एकॉस्टिक्स, इल्म समय्यात में। दिस इज वॉट परहैप्स, इसी चीज़ ने शायद लेड हिम टू डिस्कवर, उन्हें उभारा ईजाद करने के लिए। किस चीज़ को? दैट द मृदंगम एंड द तबला प्रोड्यूस्ड, ये मौसीकी के दो आलात जिसका नाम मृदंगम और तबला है, ये निकालते हैं मोर मेलोडियस साउंड्स, बहुत खूबसूरत आवाज़ें, देन एनी अदर, किसी भी और परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट, किसी और मौसीकी के आलात से। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स, इन्हें जो है रंगीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। बीट अ फ्लावर, बटरफ्लाई और जेम, फिर चाहे वो फूल हो, तितलियाँ हो या जवाहर हो। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज, वो हमेशा इल्म हासिल किया करते थे। अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, किस चीज़ के बारे में? हर उस चीज़ के बारे में जो उनके अतराफ में मौजूद होती थी। ही बिकेम अ स्कॉलर, उन्होंने महारत हासिल की इन साउंड, आवाज़ों में, एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, और आवाज़ों से मुतालिक जो इल्म तबैयात है उसमें। वन डे, एक दिन, अ शिप सेल, एक पानी का जहाज़ रवाना हुआ, फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन, कहाँ से? लंदन से, टूवर्ड्स कलकत्ता, कलकत्ता की जानिब। ऑन बोर्ड वॉज यंग सीवी रमन, और उस जहाज़ पर कौन मौजूद थे? सीवी रमन मौजूद थे। हु हैड डिलीवर्ड अ लेक्चर, जिन्होंने एक लेक्चर दिया था ऑन द ओकेस्टिक्स, किस उन्वान पर? इल्म सौतियात पर। ऑफ द वायलिन इन लंदन, लंदन में एक मौसीकी का आला होता है जिसे वायलिन कहते हैं, उस पर। ही वॉज नाउ ऑन द शिप्स डेक, वो उस वक्त उस जहाज़ के अर्शे पर मौजूद थे। गेजिंग एट द ब्लू वाटर्स, वो नज़ारा कर रहे थे किस चीज़ का?
नीले समंदर का, ऑफ द ओशंस, उस समंदर के नीले पानी का वो मुशाहिदा कर रहे थे। एज ही ग्लांस्ड अप एट द स्काई, जब उन्होंने नजर उठाकर देखा आसमान की तरफ, विच वॉज ऑफ द सेम शेड, जिसका रंग एक जैसा था, किसकी तरह, एज द ओशन, समंदर की तरह। अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात पॉप्ड अप, उभरने लगे, इन हिज हेड, उनके दिमाग में। वाई आर बोथ द सी एंड द स्काई ब्लू इन कलर, सवालात क्या थे कि आसमान और समंदर, इन दोनों का रंग नीला क्यों है। वॉट इज द साइंस बिहाइंड दिस ऑक्यूरेंस, इस वाकये के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या साइंस हो सकता है। हिज माइंड seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water-molecules. उनका जहन तजवीज करता दिखाई दे रहा था, किस बारे में, कि पानी के सालिमात के जरिए रोशनी का इंतशार इसकी वजह हो सकती है। However, his theory was yet to be proved scientifically. बहरहाल ये उसूल अभी तक साइंसी तौर पर साबित होना बाकी था। When the ship anchored at Calcutta, जब जहाज कलकत्ता में लंगरअंदाज हुआ, the young man immediately went on to conduct experiments. ये नौजवान जल्दी से रवाना हुआ, किस लिए, तजुर्बात करने के लिए, to prove his theory, अपने इस उसूल को साबित करने के लिए। His research in optics, उनकी जो रिसर्च थी इल्म बसरियात में, द साइंस ऑफ लाइट, रोशनी का इल्म, रिजल्टेड, इसका नतीजा निकला, इन द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, एक ईजाद के तौर पर, और उस ईजाद का नाम क्या रखा गया, रमन इफेक्ट रखा गया। ही अनाउंस्ड इट, उन्होंने इसे ऐलान किया, टू द साइंटिफिक वर्ल्ड, साइंसी दुनिया को, इन मार्च 1928, मार्च 1928 में। द डिस्कवरी वन हिम द नोबेल प्राइज, और इस ईजाद की बुनियाद पर उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, फॉर फिजिक्स इन 1930, इल्म तबैयात में 1930 में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा हुआ, दिस प्राइज वॉज अवॉर्डेड, ये इनाम से नवाजा गया, टू एन एशियन, एक एशियाई मुल्क के बाशिंदे को। द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट, वो दिन जिस दिन उन्होंने इस रमन इफेक्ट की ईजाद की, 28 फरवरी, वो कौन सा दिन था, 28 फरवरी का दिन था। वॉज लेटर डिक्लेयर्ड, और बाद में इसे डिक्लेयर किया गया एज नेशनल साइंस डे, कौमी साइंस दिन के तौर पर। इवन बिफोर दिस, हिज contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected fellow of Royal Society in 1924. इससे कबल ही बसरियात में उनकी तहकीकी कारकिर्दगी तस्लीम की जा चुकी थी, और 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया था। You would have learned about the Raman effect in detail at school. आपने रमन इफेक्ट के मुतालिक अपने स्कूल में तफसील से पढ़ा होगा। But do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds? लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आप इससे वाकिफ़ हैं कि इस दरियाफ्त की वजह से बाद के ज़माने में तकरीबन 2000 कीमियाई मुरक्कबात की अंदरूनी साख्त मुतय्यन करने में मदद मिली। एंड कैन यू गेस, और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वाज। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें इस उसूल को साबित करने के लिए उन्होंने जो इक्विपमेंट, जो आला इस्तेमाल किया, उसकी कीमत कितनी होगी? अ मीज़ली 200 रुपीज़, एक हकीर से रकम जो कि 200 रुपये की थी। रमन
स्ट्रांगली फेल्ट, रमन का शिद्दत के साथ ये मानना था दैट साइंटिस्ट्स शुड नॉट बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरीज, कि साइंसदानों को अपनी तजुर्बेगाहों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, अपने साइंसी मसाइल को हल करने के लिए दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स, उन्हें सर्च करना चाहिए, मुशाहिदा करना चाहिए अपने अतराफ़ का, एंड फाइंड दोज आंसर्स, और उन सवालों को तलाश करना चाहिए, उन जवाबों को तलाश करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ नेचर, जो कुदरत से मुताबिकत रखते हो। For the essence of science lies in independent thinking and hard work. साइंस का जौहर एक आज़ाद सोच और बहुत ज़्यादा मेहनत में छुपा हुआ है, एंड नॉट इन इक्विपमेंट, और ये आलात में नहीं मिलता। हाउ ट्रू, इसमें कितनी सच्चाई है। दो द ओशंस एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन कलर, हालांकि आसमान और समंदर ये हमेशा से नीले रंग के होते हैं। इट नीडेड अ क्वेश्चनिंग माइंड, इसके लिए एक सवाल पूछने वाले जहन की ज़रूरत होती है, विद अ साइंटिफिक आउटलुक, और हाँ, इसके लिए एक साइंसी सोच की ज़रूरत होती है। टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको तलाश करने के लिए। इस लेसन को हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ लेकर इंशाल्लाह फिर से हाज़िरी होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।